मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा, विनम्र निवेदन किया कि आप कंडीशनल ज्वाइनिंग दीजिए, हमसे लिख कर लीजिए, एफिडेविट लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं आप लो, हम तैयार हैं। लेकिन इस तरह के आश्वासनों से हमारा जो मानसिक बल है वो और कम हो रहा है। हम अगर गलत रास्ते पे आएंगे हम क्या कर सकते हैं? रोड ब्लॉक हम नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सचिवालय के बाहर डटे हैं। या प्रशासन हमें स्थान दे, हम वहां पर बैठेंगे जाके। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अब यह संघर्ष रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, नहीं रुकेगा। भूखों रहना पड़े, जान की बाजी लगानी पड़े, मैं अमरण अनशन तक के लिए तैयार हूं। अगर मुख्यमंत्री जी रिजल्ट नहीं निकालते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि आप रिजल्ट को निकालिए और हमारे साथ न्याय करिए, या हमारी गलती बता दो। साल डेढ़ साल अंधेरे कमरों में बैठकर हमने तैयारी की, ये हमारी गलती है, हम दोषी नहीं हैं। मैं बार बार सरकार को ये चेताना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पहुंचे हैं को क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने पेपर नहीं खरीदे हुए हैं, उन्होंने तैयारी की हुई है। सरकार इस बात को समझे, कैसे समझाएं? हमारी लोकतंत्र में मुखिया होता है मुख्यमंत्री, हाँ राज्यपाल जी भी हैं। यहाँ बात नहीं बनती है, हम वहाँ भी जरूर जाएंगे। हमें अगर दिल्ली में राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा हम वहाँ तक भी जाएंगे, लेकिन हमारी बात सुनो। कौन सुनता है लोकतंत्र में? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, बात को सुनिए, मत हमें मानसिक रूप से आप परेशान करिए, या हमें रास्ता बता दो। इच्छा मृत्यु की बात आती है, मैं मुख्यमंत्री जी से इच्छा मृत्यु मांगता हूं। आप मेरे को परमिशन दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। इस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये कोई रास्ता नहीं है। आप विजिलेंस की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजिलेंस जो है ये एक बहाना बनाया हुआ है। आप क्या सोचते हैं हमें पता नहीं है? बच्चे को पता है, जो अभ्यर्थी जो आए हैं सबको पता है। विजिलेंस एक बहाना है, काम करना है तो चुटकियों में होता है, नहीं करना होता सरकार कुछ भी कर सकती है, हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती है। हमें न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलता है हम यहाँ से बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं। इस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अंत में सिर्फ मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करके मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारा फैसला किया जाए इस तरह से कि हमारी लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हम उतने ही टूटते जाएंगे। काफी बार मिल चुके हैं मुख्यमंत्री से, आपने काफी बार मुलाकात भी की, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। 980 पोस्ट कोड भी आपका है, कितने लोग हैं और कईयों के जो काफी आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर सही नहीं है, जिस तरह से आपने पहले भी यहाँ पर आपसे बातचीत की थी। क्या लगता है कि क्या मंशा लगती है कि सिर्फ मुलाकात तक की और आश्वासन तक यहाँ पर सीमित रह गया है? जिस तरह से सरकार की कार्यप्रणाली अभी चली हुई है, इस तरह से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण एक और ये भी है कि जिन पोस्ट कोड में पोस्टों की संख्या ज्यादा है वो पोस्ट कोड विजिलेंस जांच के दायरे में है। जिन पोस्ट कोड में पोस्टों की संख्या कम है वो पोस्ट कोड उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनका काम चला हुआ है नहीं चला हुआ है वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बात सुनिए, बात को समझने का प्रयास करिए। अब सब्र का बांध टूट चुका है, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो हमें नौकरी दो या हमें मौत, और कुछ नहीं मांगेंगे। चल, आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से कहा कि काफी लोग आप परेशान हैं, काफी लोग दुखी हैं और परेशान होकर आज सचिवालय आपने आज घेराव यहाँ पर किया है, कब तक यहाँ पर डटे रहने वाले हैं? क्या लगता है सरकार आपकी बात क्यों नहीं? सभी को नमस्कार, मेरा नाम राज बालिया है, मैं जिला मंडी से हूँ। और आज अगर हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी की वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, हम किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी तंत्र के खिलाफ, हम किसी भी प्रशासन के खिलाफ हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, क्योंकि जियो और जीने दो, है ना, एक नारा है जो हम सभी लोगों के लिए बोलते हैं। हम समाज में भी यही कार्य करते हैं और देखिए, जब हम समाज में कार्य करते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं, पर आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम सभी लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्यों? कारण इसका सरकार है। देखिए, मुझे लगता है सरकार बनने से पहले जब मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार की तरफ से एक 10 मांगों की एक सूची निकाली गई थी ना, उन्होंने 10 वादे किए थे और वो उनकी बर्बल एक घोषणाएं थी कि हम ये 10 जो इनकी सूची है उसको हम पूरा करेंगे।
क्या मुख्यमंत्री जी पब्लिकली अपनी वीडियो निकलवाते हैं, एक गवर्नमेंट एक तंत्र के थ्रू वो जो न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है, अगर मुख्यमंत्री जी की बात को झुठला दिया जाता है तो उन 10 घोषणाओं का हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? आप उम्मीद लगाइए, क्या वो 10 घोषणाएं सरकार की, कांग्रेस सरकार की पूरी हो सकती है? देखिए, पब्लिकली कांग्रेस सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री, देखिए देश का प्रदेश का मुख्य एक नेता कौन होता है, एक मुखिया कौन होता है? हमारे सीएम है मुख्यमंत्री जी, इनके थ्रू हमारा सिस्टम चला हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, सिस्टम पब्लिकली कहते हैं कि 7 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, तो आप सभी उम्मीद क्या लगा सकते हैं? 7 दिन का 17 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 7 दिन का क्या 70 दिन हो जाएगा? आप आइडियल, आप खुद ही जवाब दीजिए इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी 7 दिन में जो लिटिगेशन के बाहर पेपर है उनका रिजल्ट आ जाएगा। जब आप एक बात रख रहे हैं तो उसका कोई वजूद तो होना चाहिए। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? उसके बाद हम इतनी ही स्ट्रेंथ के साथ, आज स्ट्रेंथ हमारी उससे भी ज्यादा है, उतनी ही बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। उससे पहले हम 5 जून को मौजूद थे। 5 जून को सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक 8 बजे तक हम मौजूद रहे। किसी कारण हमें बरगला के 7, 8, 10 लोगों को यहाँ से एक डेलीगेशन के तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास भेजा गया और मुख्यमंत्री जी ने एक पूरी स्टोरी बनाते हुए, एक फिल्मी डायलॉग रचते, एक फिल्मी कहानी रचते हुए फोन किया हमारे विजिलेंस मुखिया को, डीआईजी जो कार्यवाही डीआईजी सतत अडवाल जी थे, उनको फोन किया। हमें उसकी लाउड स्पीकर में आवाज सुनाई। आप बात मान सकते हैं, उस तरह की जो वीडियो है आज भी मौजूद है। उनको पूछा जाता है कि इसमें क्या प्रोसीजर है। अटवाल जी बड़े अच्छे तरीके से उनको एक प्रोसेस बता देते हैं कि इस तरीके से एक प्रोविजन है कि इनको कंडीशनल जॉब मिल सकती है। और मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा, और उस वीडियो में भी है और आपकी वीडियो में भी आया होगा सर, उन्होंने कहा कि आप 4 दिन के बाद हम मुझसे मिलने के लिए आइए। मैं आपको जो आपकी फाइल है जो विजिलेंस से आएगी और जो हमको सरकार से HPPSC को सौंपेगी, वो 4 दिन के अंदर हमारे पास फाइल पहुंच जाएगी। आज 5 जून के बाद आज हम यहाँ पे कौन सी तारीख है? आज 24 जुलाई को पहुंचे जी। तो अभी तक ना फाइल का पता है, ना NOC का पता है, ना रिजल्ट का पता है। केवल आश्वासन ही आपको मिला है पर। अरे आश्वासन मिल भी किससे रहा सर? मुख्यमंत्री से मिल रहा है सर। अगर मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं तो फिर वो, मुझे लग रहा है कि वो उस तरह की बातें और घोषणाएं करने की, मुझे लग रहा है कि उनको करनी भी नहीं चाहिए ऐसे पब्लिकली। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा। और मैं ये कहता हूँ कि हम ये जो रिजल्ट और NOC की स्टेटमेंट हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, अगर इस तरह की स्टेटमेंट हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलती है, रिटन कंफर्मेशन अगर हमें नहीं मिलती है, हम यहाँ पे डटे रहेंगे। और ये महेंद्र जी ने भी पीछे स्टेटमेंट दी है। हमें देखिए, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, हमें प्यार मोहब्बत से कहीं बैठने की जगह दी जाए। ऐसा ना हो, आप गवाह हैं उस चीज के। हम जगह मांग रहे हैं, हमें सड़कों में जगह दे दी जाए, हमें DC ऑफिस, मतलब कि कहीं जगह दी जाए। हम सचिवालय के बाहर बैठेंगे, हम बैठे रहेंगे रात दिन तक, हमें घरों को नहीं जाना अब। और उसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, किसी तरह का हमारे ऊपर दबाव ना बनाया जाए, हमारे ऊपर गलत कार्रवाई ना की जाए। हम प्यार मोहब्बत से बात करने आए हैं और उसी तरीके से अगर हमारी बातें मानी जाती हैं, हम जैसे आए वैसे ही घरों को वापस चले जाएंगे। इतने कहते, बाकी हमारी बहनें कहेंगी, आप उनकी बातें भी सुने। देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्लोगन भी यहाँ पर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिजल्ट 30 दिन में या 60 दिन के बाद आएगा। रिजल्ट नहीं आया, आप यहाँ पर पोस्ट लेकर भी आए हैं और उम्मीद आपको थी, समय निकलता जा रहा है, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। क्या कहना है? और आज काफी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे। सर, हम लोगों की एज भी निकलती जा रही है और इस बात को सर बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। हमारा यूथ इतना परेशान है सर। और ये कि पोस्ट कोड की बात नहीं है, विजिलेंस में जितने भी पोस्ट कोड्स हैं वो सभी परेशान हैं और हर बार हम लोग यहाँ आके परेशान हो रहे हैं। पर सर जो है हमेशा झूठ पे झूठ बोलते हैं और कुछ भी नहीं। वो भी कौन बोल रहा है झूठ? आप खुद सोच सकते हैं कौन बोल रहा है झूठ? CM सर झूठ बोल रहे हैं, उनसे हम क्या सीखें और कल को हम अपने यूथ को क्या सिखाएं? ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हिमाचल जो इतनी आपदा को सह रहा है इस टाइम, वरना हमारी यूथ इससे भी ज्यादा होती। तब सर को हमारा शायद समझ आएगा हमारी परेशानियां। इतना यूथ इकट्ठा होने के बाद, हर बार इकट्ठा होने के बाद सर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको सारे के सारे सिस्टम को दिखाई नहीं दे रहा है।
अफसरशाही है, खुद अपने आप हर जगह पे ठाट के साथ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे किस तरह से पहुँच रहे हैं, हमारे पास कोई जॉब्स नहीं है। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनके घर की स्थिति बिल्कुल ही खराब है, फिर भी वो लोग यहाँ आ रहे हैं अपने हक के लिए। सर, हमने किसी का छीन के खाया नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए आ रहे हैं। सर, इस बात को समझें, हम सर को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो उस बात को समझे ना सर। क्यों हमें बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्यों हमारे साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है? कुछ बंदों को बुलाकर, क्या सर के पास इतना टाइम नहीं? इतना जब वो वोट की बात आती है वो सब पे घर घर जाके आते हैं। क्या आज वो हम सर हमारे यूथ के साथ मिलने के लिए भी नहीं आ सकते इसके? जबकि हम अपना हक ही मांग रहे हैं, हमने किसी और का कुछ नहीं मांगा है। और वो इतना परेशान हो चुके हैं घर से, परिवार से। हम लोगों ने अपने घर, परिवार, बच्चों को एक साइड कर दिया। दिन रात हमने मेहनत की इसलिए कि आज हम फिर भटकते रहे। सर, इससे आगे हम जाएं कहाँ? बात या तो सर हमें कोई रास्ता बता दे, कोई है शॉर्टकट, तो वी आर गोइंग देयर, वी ऑल आर गोइंग देयर, वी वर्क हार्ड। सर, हम लोग करेंगे मेहनत, ऐसा नहीं, पर कहीं तो रास्ता दिखाया जाए। इतनी उम्र, एजेस हमारी हो चुकी हैं, अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, ना तो हमारे पास वैसा एनवायरनमेंट है। हम लोगों की एजेस हो रही हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे घर परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे पास इनकम के कोई सोर्सेज नहीं है, जाए तो जाए कहाँ? तो सर, इस बात को सर क्यों नहीं समझ रहे? मैं बोलती हूँ सीएम सर, आपसे हाथ जोड़कर हम प्लीज हमारा हक हमें दो, प्लीज। आउट ऑफ आवर रिजल्ट्स, वी वांट आवर रिजल्ट्स, सो प्लीज सर, डू समथिंग। तो